हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चलिए दोस्त, आज बहुत ख़ास दिन है क्योंकि खान सर के क्लास टेस्ट को आज लेकर हम आपके सामने आए हैं। और आप क्लास में टेस्ट दिए होंगे और नहीं दिए होंगे तो इनका टेस्ट हम आपके साथ आपके पास लेकर आए हैं। आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। खान सर का क्लास टेस्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? बताइएगा दोस्त। जैसे कि आप जानते हैं तो इनको बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम बताते हैं। इनका सही उत्तर है ए, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, वीवीआई क्वेश्चन है ये। बाबर थे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। बताइएगा बाबर का वास्तविक नाम क्या था। चलिए अब हम बताते हैं। इसका सही उत्तर है ए, जहरीउद्दीन मोहम्मद। इसका वास्तविक नाम जहरीउद्दीन मोहम्मद था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है, बताइएगा। चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं दोस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाघ। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा दोस्त। चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं दोस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फरगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बताइएगा इसका सही उत्तर दोस्त। बाबर के पिता का नाम क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। बाबर का पिता का नाम क्या था? चलिए दोस्त इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उमर शेख मिर्ज़ा। दोस्त आपको कंफ्यूज करने के लिए शेख मिर्ज़ा भी ऑप्शन में दिया रहता है। अब ध्यान दीजिएगा इसका दोस्त। इसका सही उत्तर है उमर शेख मिर्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बताइएगा दोस्त इसका उत्तर। बाबर की माता कुतुबुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है। बाबर की माता कुतुबुल निगार खान किस वंश की थी? बताइएगा दोस्त। इसका सही उत्तर बताते हैं दोस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मंगोल वंश की थी दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्त। बाबर की दादी का नाम क्या था? बताइएगा दोस्त। चलिए दोस्त इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एहसान दौलत बेग। इनकी दादी का नाम जो थे वो एहसान दौलत बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि प्रॉपर रूप से देख सकें। बताइएगा इसका सही उत्तर दोस्त। बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से कितने वर्ष की आयु में फरगाना का शासक बना और मिर्ज़ा की उपाधि धारण किया? बताइएगा इसका सही उत्तर दोस्त। चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं हम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 11 वर्ष की उम्र में ही बाबर एहसान दौलत बेग के सहयोग से फरगाना के शासक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाबर की समरकंद जीतने के बाद उसके पास कितने महीने तक समरकंद रहे? क्वेश्चन है यहाँ, बाबर के समरकंद जीत कितने महीने तक रही? जब इस समरकंद जीते तो इसके पास समरकंद तक
कितने दिनों तक अधिकार किए या तो शासन किए? बताइएगा इसका सही उत्तर। चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं दोस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 8 महीने तक, 8 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा छोटा कर देते ताकि प्रॉपर रूप से देख पा रहे हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10, बाबर ने 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग कर कौन सी उपाधि को धारण किया? बताइएगा दोस्त। चलिए बताते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बादशाह। इसी को कहते हैं बादशाह, बादशाह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बाबर ने जिस वंश की स्थापना की उसका नाम क्या था? बताइएगा दोस्त। चलिए इसका सही उत्तर अब हम बताते हैं। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, चगताई तुर्क। इस वंश का नाम था चगताई तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, छोटा कर देते ताकि प्रॉपर रूप से देख पाएं आप। क्वेश्चन नंबर 15, बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले कितने बार आक्रमण कर चुका था? बताइएगा दोस्त। चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं दोस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर कौन सा आक्रमण था? बताइएगा दोस्त। पानीपत का प्रथम युद्ध था जो, वो बाबर का भारत पर कौन सा आक्रमण था? बाबर तो भारत पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन पानीपत प्रथम युद्ध भारत का कितना बार कौन सा आक्रमण था, क्यों बार का आक्रमण? बताइएगा दोस्त। चलिए दोस्त अब हम बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5वां, सॉरी दोस्त, 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बाबर ने किस अभियान में भेड़ा का किला को जीत लिया? बताइएगा इसका सही उत्तर। चलिए दोस्त इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाजौर अभियान के दौरान इसने भेड़ा का किला जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण किसने किया था? बताइएगा सही उत्तर इसका दोस्त। चलिए दोस्त इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके किसके बीच हुआ था? बताइए इसका सही उत्तर दोस्त। चलिए तो इसका सही उत्तर यही होगा जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया था? बताइएगा इसका सही उत्तर। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुगलमा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, क्योंकि ये अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। और आप उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत में
तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चलिए अब हम बताते हैं इसका सही उत्तर। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ही थे जो सबसे पहले भारत में तोप का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पानीपत के युद्ध में बाबर के 2 तोपची का नाम क्या था? बताइएगा इसका सही उत्तर। पानीपत के युद्ध में बाबर के 2 तोपची का नाम क्या था? चलिए तो इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। याद रखिएगा दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पानीपत युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासियों को एक चांदी का सिक्का देकर कौन सा उपाधि धारण किया? एक बार फिर से सुनिएगा दोस्त। पानीपत युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का देकर कौन सा उपाधि धारण किया? इसका सही उत्तर बताइएगा आप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं दोस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कलंदर। जैसे कि आप देखे होंगे दोस्त, खान सर इसमें ऑप्शन देते हैं, देखिए कालिंदर भी दिए हैं इसको कंफ्यूज करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा कलंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। खानवा का युद्ध कब हुआ था? चलिए इसका उत्तर बताते हैं दोस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1527। पानीपत के बाद जस्ट ही बाद अगले साल खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्त। खानवा के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बताइएगा दोस्त, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चलिए दोस्त इसका सही उत्तर अब हम बताते हैं। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा के बीच में। इसको डिटेल में जानने के लिए आपको बताएंगे कभी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था? बताइएगा इसका सही उत्तर दोस्त। चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं दोस्त। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, खानवा का युद्ध। यही खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में बाबर ने युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। खानवा विजय के बाद बाबर ने किस उपाधि धारण कर लिया? बताइएगा इसका दोस्त सही उत्तर। यस दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गाजी का उपाधि। गाजी का उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। किस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय किया कि वो भारत में ही रहेगा? इसका सही उत्तर बताइएगा। चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं हम दोस्त। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, खानवा का युद्ध में। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्त कि पानीपत के युद्ध में इनको 3 लोगों ने निमंत्रण दिया था कि आप पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करें, और इस युद्ध के बाद यह रहने का मन बनाया था। लेकिन खानवा का युद्ध जब हुआ तो यह पूरी तरह से निर्णय कर लिया कि अब मैं भारत में ही रहूँगा। चलिए दोस्त इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 1528 में किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया था?
इसका सही उत्तर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी के युद्ध में। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? बताइएगा दोस्त का सही उत्तर, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? चलिए दोस्त बताते हैं इसका सही उत्तर। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होने के बाद उसने कहाँ दफनाया गया? बताइएगा दोस्त। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होने के बाद उसको कहाँ दफनाया गया था? चलिए दोस्त इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। आगरा में ही है आराम बाग दोस्त, तो उन्हीं ने बनवाए थे जो उनको आगरा में ही दफनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बाबर के कब्र को आगरा से काबुल किसने स्थानांतरित किया था? स्थानांतरित मतलब वहाँ ले गया था। चलिए तो इसका सही उत्तर बताते हैं। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। दोस्त इसका बाबर के कब्र को काबुल से आगरा से काबुल स्थानांतरित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्त, चार बाग शैली का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर बताइएगा इसका दोस्त। चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं दोस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाबर को ही चार बाग शैली का जनक कहा जाता है दोस्त। बाबर ने, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बाबर ने किस पद शैली का विकास किया था? चलिए तो इसका सही उत्तर बताते हैं। सही दोस्त इसका सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चार बाग शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा छोटा कर देते ताकि प्रॉपर से देख पाएँ हम। चलिए दोस्त, बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसका वास्तुकार कौन था? बताइएगा इसका सही उत्तर दोस्त। चलिए इसका सही उत्तर होगा, बताते हैं आप दोस्त। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मीर वाकी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का वास्तुकार मीर बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बाबर की आत्मकथा तुजुक्के बाबरी किस भाषा में है? बताइए इसका सही उत्तर दोस्त। चलिए इसका सही उत्तर है दोस्त, बताते हैं हम। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बाबर के कितने पुत्र थे? बताइए इसके दोस्त सही उत्तर। आप जानते होंगे, उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बाबर ने अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? बताइए दोस्त। उसका 4 बेटा था, जैसा कि आप जानते होंगे, और एक अपने जीवन काल में किसको उत्तराधिकारी बनाया था? चलिए दोस्त, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं को अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं दोस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाबर की मृत्यु के बाद इसका राज्याभिषेक हुआ था 1530 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का। हुमायूं का जीवन का पहला युद्ध था वो पानीपत का युद्ध था। अपने पिता के साथ लड़ा था, बाबर अपने पिता के साथ लड़ा था पानीपत के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, चित्तौड़ की वह कौन सी रानी थी जिसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट के रूप में राखी दिया? बताइए इसका सही उत्तर दोस्त। एक बार और पढ़ देते हैं क्वेश्चन। चित्तौड़ की वह कौन सी रानी थी जिसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट के रूप में राखी दिया? बताइएगा इसका सही उत्तर दोस्त। चलिए दोस्त इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्णवाही। देखिएगा दोस्त, खान सर इसको कंफ्यूज करने के लिए कौन सा ऑप्शन भी दिए, कर्णवाहिनी। ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्णवाही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, हुमायूं ने बहादुर शाह जफर को पराजित करने के लिए 1531 में कौन सा अभियान किया? बताइएगा सही उत्तर दोस्त। चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं दोस्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कालिंजर। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्त कि बहादुर शाह का पूरा नाम बहादुर शाह जफर था और इसको पराजित करने के लिए 1531 में इसने कालिंजर अभियान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, हुमायूं के शासक बनने के बाद पहला अभियान कौन सा था? बताइएगा दोस्त। चलिए इसका बताते हैं सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कालिंजर। कालिंजर अभियान इसका शासक बनने के बाद पहला अभियान था। देखिएगा दोस्त क्वेश्चन किस तरह घुमाया गया है। यहाँ बोल रहा है कि शासन बनने के बाद पहला अभियान कौन था, शासक बनने के बाद। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि उनके जीवन का पहला युद्ध कौन था, यहाँ शासक बनने के बाद पूछ रहा है। तो शासन बनने के बाद यह कालिंजर का अभियान था दोस्त। और इसके जीवन का पहला युद्ध जो होगा वो पानीपत का युद्ध था, जो अपने पिता बाबर के साथ लड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, हुमायूं ने अफगानों के विरुद्ध अपना पहला अभियान कब किया था? अफगानों के विरुद्ध उसने पहला अभियान कब किया था? बताइएगा इसका सही उत्तर। चलिए दोस्त इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा पहला, बी, दूसरा। इसका सही उत्तर है 1532 ईस्वी में हुमायूं ने अफगानों के विरुद्ध 1532 में अभियान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, 1538 में हुमायूं ने गोड़ पहले बंगाल अभियान करके बंगाल का नाम क्या रखा? इसका सही उत्तर बताइएगा दोस्त। चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं दोस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जनताबाद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्त कि खान सर इसको कंफ्यूज करने के लिए जिंदाबाद भी नाम भी दिए हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित कर लिया? यहाँ दिया होगा दोस्त, टाइपिंग गलत किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, इसका सही उत्तर बताइएगा आप। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? चलिए दोस्त बताते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह। यही थे दोस्त जो हुमायूं को टक्कर दे रहे थे, शेरशाह। इन्हीं ने पराजित किया था 1539 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, चौसा के युद्ध में हुमायूं का जान
बचाने वाला शिहाबुद्दीन निजाम को हुमायूं ने एक दिन का शासक बनाया, उसने अपने एक दिन के कार्यकाल किस प्रकार का सिक्का चलाया? सही उत्तर बताइएगा दोस्त। चलिए बताते हैं इसका उत्तर दोस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चमड़ा का सिक्का उसने चलाया था दोस्त। चौसा के युद्ध में हुमायूं का जान जब जा रहा था दोस्त, जब वह घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया, तो मल्हा थी यही शिहाबुद्दीन निजाम, यही था जो हुमायूं का जान बचाया था। और जान बचाने की खुशी में हुमायूं ने इसे दिल्ली का शासक, एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया। और शिहाबुद्दीन निजाम अपना इतिहास में नाम रखने के लिए इसने एक दिन में ऐसा किया कि चमड़ा का सिक्का चलाया, ताकि इसका इतिहास में नाम रहे, इसलिए इन्होंने चमड़ा का सिक्का चलाया था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, हुमायूं का बहन का क्या नाम था? बताइएगा दोस्त। चलिए तो इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, गुलबदन बेगम किस पुस्तक की रचना की थी? बताइएगा दोस्त। चलिए दोस्त इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने पुस्तक की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइएगा दोस्त, किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया? बताइएगा दोस्त इसका सही उत्तर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेलग्राम। कन्नौज के युद्ध में इन्होंने, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी को, हमीदा बानो बेगम को, किसके दरबार में छोड़कर चला गया? इसका सही उत्तर बताइएगा दोस्त। चलिए इसका सही उत्तर बताते हैं दोस्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वीरसाल के यहाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन फिर अगला टॉपिक करवाएंगे दोस्त। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, अमरकोट के राजा 20 साल के दरबार में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? बताइएगा इसका सही उत्तर दोस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर का जन्म इन्हीं के दरबार में हुआ था दोस्त। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।